हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में, पितृपक्ष के। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी पितृपक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। इन दोनों हम पितरों को याद करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें चीज़ें देते हैं जो हमसे होता है और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि श्राद्ध कब और किसने शुरू किया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि श्राद्ध कब और किसने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। तो महाभारत काल में श्राद्ध के बारे में पता चलता है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि श्राद्ध की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई। तो अब हम बात करते हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने भी अपने पितरों को अन्नदान देना शुरू कर दिया और पितरों को लगातार खाना वो देते रहे, भोजन करते रहे। तो पितर और देवताओं को जब लगातार खाना देते रहे तो उनके जो पितर हैं वो पूर्ण तृप्त हो गए। तो लगातार श्राद्ध पाने से उनकी जो उन्हें परेशानी होने लगी, उन्हें अजीर्ण रोग हो गया। और इस परेशानी से निजात पाने के लिए, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक उपाय सूझा। वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी से बात करने गए। उन्होंने अपने कष्ट के बारे में उन्होंने बताया, देवताओं ने और पितरों ने, कि हमें ऐसा ऐसा परेशानी हो रही है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं अग्निदेव के पास, अग्निदेव ही आपका कल्याण करेंगे। तो वो उसके बाद अग्निदेव के पास गए। अग्निदेव ने पितरों से कहा कि ठीक है, अब हम सब एक साथ ही भोजन किया करेंगे और मेरे पास रहने से, यानी अग्निदेव के पास रहने से आपका अजीर्ण भी दूर हो जाएगा, जो रोग है, परेशानी है, वो भी दूर हो जाएगी। ये सुनकर सारे देवता और जो पितर थे वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और इसी तब से सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब हम किसी को, कभी भी हमारे यहाँ कुछ खाना पीना होता है या जो भी होता है, जब हम सबसे पहले हम अग्नि को खाना देते हैं। तो सबसे पहला श्राद्ध हम किसको देते हैं? सबसे पहले हम अग्नि को दिया जाता है, उसके बाद ही हम किसी और को देते हैं। जिससे अग्नि में जब हम जो भी खाना होता है, जब हम अग्नि को अर्पित करते हैं, शास्त्रों में भी हमारे उल्लेख मिलता है कि जब हम हवन में, जो भी हम हवन को पिंडदान देते हैं पितरों के निमित्त, उसे वो एक तो किसी चीज से दूषित नहीं हो सकता, कोई भी दूषित नहीं कर सकता उसको, वो शुद्ध हो जाता है। और जो भी बुरी चीजें होती हैं वो अग्निदेव के पास आने से डरती हैं और वो वहां से दूर चली जाती हैं। इसीलिए, और अग्नि हर चीज को शुद्ध कर देती है और पवित्र खाना मिलने से हमारे देवता और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले अग्नि को देते हैं भोजन। जब भी हम भोजन कर, कोई श्राद्ध करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम अग्निदेव को अर्पित करते हैं। पिंडदान सबसे पहले पिता को दिया जाता है इसमें, और उसके बाद दादा को, उसके बाद परदादा को। शास्त्रों में यही श्राद्ध की विधि बताई गई है। जिसका भी आप पिंडदान दे रहे हैं उस समय एकाग्रचित होकर दें, ऐसा नहीं है दिल से दें। और 3 पिंड दिए जाते हैं। पहला पिंड जल को, दूसरा पिंड पत्नी गुरुजनों को देती है और तीसरा पिंड अग्नि को दिया जाता है। इससे मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये है आज की वीडियो जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। ऐसी ही मैं जानकारी
और लेकर आती रहूँगी। और कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगी। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट। और जो भी करते हैं दिल से करें, जिससे वो हमें आशीर्वाद दें, हमारे पूर्वज।